हेलो एवरीवन। सो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टाइप 7 के साथ, है ना। ये 7 थी हमारी। सो साइन पाई कॉस थीटा, कॉस पाई साइन थीटा, टैन पाई कॉस थीटा और कॉट के अंदर पाई साइन थीटा, इस टाइप की सारी चीज़ों पे बात करने वाले हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वैरायटी है। ज़्यादा से कुछ है नहीं, कंसेप्ट वही है सारा का सारा, लेकिन एक फॉर्म इसकी अलग है, थोड़ी इनोवेटिव सी मतलब थॉट है काइंड ऑफ। तो ये फिलहाल जे एडवांस 2019 में भी इसके ऊपर एक पूरा अच्छे से मैच द फॉलोइंग आ चुका है इस टाइप के ऊपर। ठीक है, तो ये लेकिन ये कोई इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये टाइप पहले से बहुत प्रचलित रहते हैं, मतलब बहुत पहले से ये तुम्हें हर बुक में और इन सब जगहों पे मिल जाती है। एक अच्छी बुक में मिलेगी, ठीक है, हर बुक में नहीं मिलेगी। एनीवेज, हम तो अपना करा रहे हैं, तुम्हें बुकों से कोई मतलब नहीं है। इफ साइन पाई कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस पाई साइन थीटा देन प्रूव दैट दिस थिंग। ओके, मतलब पहले सुन के अजीब लग रहा है यार, ये क्या है, साइन के अंदर पाई कॉस थीटा, फिर कॉस के अंदर पाई साइन थीटा, मतलब क्या करें इसमें। मैंने कहा यार अपने को क्या आता है ये बता। तो मैंने कहा यार अपने को तो ये आता है कि अपने पास है साइन, ठीक है ना। अब अंदर जो भी हो, हमें मतलब नहीं है, है ना, अंदर कुछ भी हो, हमें आगे दिख रहा है साइन, तो मैंने इधर भी साइन ही बना दिया, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब साइन कैसे बना लोगे, कॉस को साइन में कन्वर्ट करने का टू तरीका, पाई बाय टू माइनस पाई का साइन थीटा, सिंपल, राइट। तो अब ये ऐसा हो गया साइन ए, ऐसे मान सकते हैं साइन एक्स इक्वल्स टू साइन अल्फा, उसी टाइप की चीज़ हो गई। तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू, ये मेरा एक्स लिखा हुआ एक तरीके से, एक्स इक्वल्स टू एन पाए प्लस प्लस माइनस वन की पावर एन, माइनस वन की पावर एन, फिर क्या आएगा पाई बाय टू माइनस माइनस वन की पावर एन पाए साइन थीटा। सही बात है, बिल्कुल जो जो नॉर्मल सॉल्यूशन होता है मैंने बिल्कुल वही करा है ना, बिल्कुल सिंपल तरीके से जो किसी भी बच्चे के दिमाग में आएगा। ठीक है, तो मैंने कुछ नहीं करा, मैंने बस पाई बाय टू माइनस साइन अल्फा को मल्टीप्लाई भी कर दिया हाथ के हाथ टाइम बचाने के लिए। अब इस चीज़ को मैं इधर ले आ रहा हूँ, तो इधर लाते ही क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस वन की पावर एन साइन थीटा, सॉरी पाए साइन थीटा। यहाँ पे क्या है, ये है प्लस पाए कॉस थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू एन पाए प्लस माइनस वन की पावर एन पाए बाय टू। तुम देख पा रहे हो हर तरफ से पाए कट जाएगा, देख रहे हो, देखो यहाँ से पाए, ये रहा पाए, ये भी गया, देखो यहाँ से ये पाए चला गया और ये वाला पाए चला गया। ठीक है, ठीक है, तो इतना बचा माइनस वन की पावर एन, तो ये बन गया माइनस वन की पावर एन बाय टू, राइट। इतना बन गया। अब क्या करेंगे, तो अब मेरे को दिख रहा है कि एक मेरे को एन दिख रहा है, इस टाइप की चीज़ें दिख रही हैं। तो एक काम करो ना, पहले एक बार ले लेते हैं एन को इवन, इवन लेने का मैंने तुम्हें तरीका बताया था कि टू के ले लिया तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो माइनस वन की पावर टू के यानी इवन है, तो सिंपल सिंपल साइन थीटा बचेगा। तो यहाँ पे आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, सही है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यहाँ पे आ गया टू के और ये हो गया प्लस प्लस वन बाय टू, परफेक्ट। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको सिंपल, मेरे को दिख रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो मैंने इसको सिंपल वही जो हम लोग हर बार करते हैं, रूट टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया वन अपॉन रूट टू और ये भी बन गया वन अपॉन रूट टू। अब क्वेश्चन में मेरे को दे रखा है कॉस थीटा प्लस पाई बाय फोर, तो मैंने इसी टाइप से इसको लिखने की कोशिश करी, तो ये बन जाएगा कॉस थीटा माइनस पाई बाय फोर। ठीक है, माइनस क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प्लस था। ये क्या हो गया, ये हो गया, ये रूट टू को मैं इधर ले जा रहा हूँ, तो ये बन जाएगा टू के बाय रूट टू प्लस वन बाय टू रूट टू, परफेक्ट। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर मैं इसमें ऑड ले लूँ, अगर मैं इसका ऑड वाला वर्जन ले लूँ, एन इक्वल्स टू टू के प्लस वन, अगर मैंने इसका ऑड ले लिया तो ऑड लेते क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा एन की जगह पे क्या आ जाएगा, एन की जगह पे आ जाएगा टू के प्लस वन। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस वन बाय टू, राइट। अब फिर से मैं काम कर सकता हूँ, यहाँ पे टू के प्लस वन है और ये माइनस वन बाई टू है, तो मैंने इसको मिला करके लिख लिया सिंपल सा प्लस वन बाई टू। ठीक है, तो तुम देख पा रहे हो ये सेम चीज़ ही हो गई, समझ गए, देख रहे हो ऊपर और नीचे ये चीज़ सेम ही आ गई। ये हो गया टू के प्लस वन बाई टू। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ रूट टू कॉस के अंदर थीटा प्लस पाई बाय फोर, समझ गए तुम, है ना, इतनी बार प्रैक्टिस कर चुके हैं इसके ऊपर। ये हो गया टू के प्लस वन बाय टू रूट टू और यहाँ पर आ गया रूट टू, क्योंकि मैंने ये वाला रूट टू को इधर लेकर सीधे सीधे। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास ये ऐसे आ रहा है कि ये एक तो इसके बराबर आ रहा है एंड सिमिलरली ये जो है वो इसके बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे जो प्रूव करना है उसके हिसाब से मेरे को क्या चाहिए, मैं सिंपल ये बोल दूंगा, इन दोनों के लिए प्रूव तो हो चुका है, मैं ये बोल दूंगा कि अगर के मेरा जीरो है, अगर मेरा के जो है वो जीरो है, तो यहाँ पे हम प्रूव कर सकते हैं कि कॉस थीटा माइनस पाई बाय फोर कितना होगा, वन बाय टू रूट टू, और कॉस थीटा प्लस पाई बाय फोर कितना होगा, वन बाय टू रूट टू, बस के जीरो होना चाहिए। तो वहाँ से ये क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। एक तरीके से पता है इनकम्प्लीट क्वेश्चन है बुकों के अंदर, बुक वाले तो इतने बड़े वाले हैं, क्या बोलूँ बुक वालों के, ना कुछ समझाते हैं ना कुछ करते हैं। वो क्या करते हैं मैं बता रहा हूँ, वो जनरल सॉल्यूशन लेते ही नहीं है। वो क्या करेंगे मैं बता देता हूँ, उनका भी सॉल्यूशन बता देता हूँ जो बुक में करते हैं। बुक वाले क्या करेंगे, साइन पाई कॉस थीटा, इसको ऐसे लिख दिया, फिर जो मैंने किया वही करेंगे एक्जैक्टली, साइन पाई बाय टू माइनस पाई कॉस पाई साइन थीटा है ना यहाँ पे, सही है। और फिर सीधा ऐसे खोल देंगे पाई कॉस थीटा इक्वल्स टू पाई बाय टू माइनस पाई साइन थीटा। भाई ये तुमने ऐसे क्यों खोल दिया, किस खुशी में खोल दिया तुमने, जनरल सॉल्यूशन क्यों नहीं किया, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देते बोलो। ठीक है, तो इसलिए मुझे ये आर्ट, और ये भी नहीं कोई मतलब बढ़िया से बढ़िया बुकों में ये दिक्कत है, तो एक्सप्लेन तो करो ना तुमने ऐसा क्यों करा। फिलहाल हम तो अपना सिंपल लेकर चल रहे हैं कि अगर के जीरो होगा तभी बात बनेगी। ठीक है, इसी टाइप का बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन जो है यहाँ लिखा हुआ है 124th क्वेश्चन, इफ टैन पाई कॉस थीटा, इफ टैन
ये 124th क्वेश्चन है। इफ tan पाई कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉट पाई साइन थीटा, फिर से वही करने वाली बात है एकदम, tan पाई कॉस थीटा इक्वल्स टू tan पाई बाय 2 माइनस पाई साइन थीटा। यार तुम समझ ही गए, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन बन गया। कैसे? ठीक है, ये tan और tan तो बस नाम नाम के हैं, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा, अब ये रहेगा पाई कॉस थीटा, ठीक है, पाई कॉस थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस इससे क्या होगा, इससे मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है ना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। और यहाँ पे इसकी वजह से क्या आएगा, क्योंकि ये पाई पाई तो कट जाएगा ना, तो यहाँ पे आएगा n प्लस 1/2, ये आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे ये √2 की वजह से यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा माइनस पाई बाय 4, थीटा माइनस पाई बाय 4, थीटा माइनस पाई बाय 4, जिसकी वजह से अब यहाँ पे √2 आएगा नीचे, तो ये बन जाएगा 1/2 √2, और यहाँ पे आएगा 1 सेकेंड 1/2 √2, और यहाँ पे आएगा n/√2। फिर से वही बोलेंगे कि n 0 हो जाना चाहिए तो प्रूव हो जाएगा। यहाँ पे प्लस वाला वैलिड नहीं है, सिर्फ माइनस वाला ही है। अब आ जाता है 125th क्वेश्चन, जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। साइन पाई कॉस एक्स इक्वल्स टू 0, ये ले रखा है मेरे को, साइन पाई कॉस एक्स इक्वल्स टू 0। इसको मेरे को सॉल्व करना है, तो मैं कैसे, क्या लगता है तुम्हें कैसे सॉल्व होगा ये? मतलब अगर तुम नॉर्मली सोच पाओ तो हम तो ये बोलेंगे ना कि यार साइन जो है वो 0 है। मैं तो इसको ऐसे देखूंगा कि साइन 0 है, राइट। मैं ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत में हूँ नहीं, तो मैं क्या बोलूँगा, भाई साइन हमारा 0 है, उसमें क्या होता है, जो भी अंदर होता है यहाँ पे, ये जो भी अंदर होता है वो क्या हो जाता है, वो n पाई के बराबर होता है। सो पाई कॉस एक्स, इसको किसके बराबर होना पड़ेगा, n पाई के बराबर होना पड़ेगा। तो यहाँ पर पाई और ये पाई कट गया, यानी कि कॉस एक्स जो है वो किसके बराबर हो गया, n के बराबर हो गया। ये क्या मजाक है। तो यहाँ पर ये n क्या होता है, यहाँ पे ये n होता है इंटीजर, यानी कि तुम्हारा जो कॉस एक्स है वो एक इंटीजर के बराबर है। तो कॉस एक्स इंटीजर वैल्यू में क्या हो सकता है, देखो ना, कॉस एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है ना। तो ये इंटीजर कब होता है, एक बार होता है जब 1 हो जाता है, फिर जब 0 हो जाता है, या फिर -1 हो जाता है, बस यही 3 इंटीजर होते हैं। तो कॉस एक्स हमारे वाले एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, और 1 हो सकता है। ठीक है, परफेक्ट। तो इसके क्या क्या सॉल्यूशन बन गए। 0 कब होगा, 0 अगर मैं देखूँ, क्या लगता है क्या होगा जब -1 होता है, जब -1 होता है तो तुम ऐसे समझा करो, हमेशा अगर कंफ्यूज हो रहा हो, यहाँ पे -1 होता है, यहाँ पे 1 हो जाता है, और इन सब जगह पे क्या हो जाता है, वो 0 हो जाता है। तो 0 कब होता है, वो 0 होता है 2n + 1 पाई बाय 2 पे। ठीक है, -1 और 1 ये एक्जैक्टली वो कब होता है, -1 होता है जब आपका आ जाता है ना वो इस तरफ को, यानी कि ऑड पाई पे 2n + 1 पाए पर। और ये कब होता है, ये होता है जब वो इवन पाए। ठीक है, अब पता है यहाँ पर ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, देखो ये है 0, ये रहा 0, ये रहा 1, और ये रहा -1, यानी कि तुम्हारा कॉसेक जो है वो ये तीनों वैल्यूज दे रहा है, राइट। तो 1 कब होता है, 1 होता है, मतलब एक तरीके में ऐसे बोल सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा n पाई बाय 2, सीधे। अरे कैसे n पाई बाय 2 कैसे बोल दिया यार तुमने। देखो जब n तुम्हारा नॉर्मल इवन नंबर है, अगर तुम्हारा n इवन नंबर हो 2 या 4, तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे, अगर मैं 2 डाल दूंगा तो क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। अगर इसमें 4 डाल दूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा। समझ गए ना। तो ये जो है ना, इस तरफ के ये जो हॉरिजॉन्टल वाले होते हैं, ये कुछ नहीं होते, ये होते तो n पाई बाय 2 ही है ना सब, ये सब n पाई बाय 2 है, सब n पाई बाय 2 है। इस तरफ ऑड पाई बाय 2 होता है, और इस तरफ इवन पाई बाय 2 होता है। सोच के देखो, थोड़ा दिमाग लगाकर देखो, इधर क्या होता है भाई, इधर इस तरफ को क्या होता है, इस तरफ को क्या होता है, और इस तरफ को क्या होता है। राइट हैंड साइड में इधर से जब मैं इस तरफ देखता हूँ, ये इधर क्या होता है, 0, 2 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन। इस तरफ क्या होता है, इस तरफ होता है पाई, ठीक है, 3 पाई, 5 पाई एंड स्टफ। अच्छा एक और चीज़ पहले मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे बताना भूल गया, x इज ग्रेटर देन 0 ये दे रखा है मुझे इन सबके लिए, ठीक है। तो 0, 2 पाई, 4 पाई ऐसे करके दे रखा है, और फिर दे रखा है पाई, 3 पाई, 5 पाई ऐसे दे रखा है, ठीक है, परफेक्ट। तो अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ, 0 को लिख सकता हूँ मैं 0 पाई बाय 2, 2 पाई को लिख सकता हूँ मैं 4 पाई बाय 2, 4 पाई को लिख सकता हूँ मैं 8 पाई बाय 2। अगर तुम भूल जाओ ये सब चीज़ें, इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूँ। पाई को लिख सकता हूँ मैं 2 पाई बाय 2, 3 पाई को लिख सकता हूँ 6 पाई बाय 2, 5 को लिख सकता हूँ 10 पाई बाय 2। तो बेसिकली कुछ नहीं, ये तो सब n पाई बाय 2 ही हैं सबके सब, और इधर तो ये होते ही n पाई बाय 2 हैं, राइट। तो हम क्या बोलेंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है, इस इक्वेशन का आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है n पाई बाय 2, जहाँ पे हमारा n क्या है, इंटीजर है, बल्कि पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर क्यों बोला, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों क्वेश्चन में दे रखा है कि x ग्रेटर देन 0 है, पर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, मतलब कि x ग्रेटर देन 0 हो ऐसा कुछ दे रखा है बस, तो इसलिए लिख दिया यहाँ पे। अच्छा नेक्स्ट मेरे को दे रखा है cos पाई साइन एक्स इक्वल टू 0। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत सिंपल सा है कि पाई साइन एक्स को किसके बराबर होना पड़ेगा, अभी पाई साइन एक्स का बराबर होना पड़ेगा 2n + 1 पाई बाय 2 के। सही है, तभी तो बात बनेगी, राइट। तो ये बात हो गई। उसके बाद फिर ये पाई और पाई कट जाएगा, तो मेरे को मिल रहा है कि साइन एक्स जो है, साइन एक्स वो बराबर है 2n + 1 डिवाइड बाई 2 के, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ n + 1/2। सही बात है, तो ये ऐसे लिख सकता हूँ n + 1/2। अब यहाँ पर ये n है क्या, n एक इंटीजर है, अगर मैं n को 0 डाल दूंगा तो आ जाएगा 1/2,
अगर मैं यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 डाल दूंगा तो मेरे को मिलेगा 1 प्लस 1/2 यानी कि 3/2। क्या साइन एक्स 3/2 के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता, तो n इक्वल्स टू 1 कोई फायदा ही नहीं है। n इक्वल्स टू -1 का फायदा है, -1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा? -1/2 विच इज अलाउड, राइट। n इक्वल्स टू -2 डाल दे, सारी कहानी गड़बड़ हो जाएगी। तो मेरे पास दो ही आंसर, मतलब दो ही सॉल्यूशन बेटर हैं इसके, साइन एक्स इक्वल्स टू +-1/2। कोई बोलेगा तुमने 2n+1 ले लिया, मैं 2n-1 ले लेता हूँ, चलो 2n-1 ले लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? n-1/2। तब क्या होगा? तब तुम यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 ले सकते हो, और n इक्वल्स टू -1 नहीं ले पाओगे। 1 लेते क्या बन जाएगा? ये 1/2, तो लो यहाँ पे 1/2 आ गया, और n इक्वल्स टू 0 डाल दे क्या आ जाएगा? -1/2। ठीक है, चाहे 2n-1 लो चाहे 2n+1 लो, दोनों से आंसर तो सेम ही आना है ना, वो तो बस कहने वाली बातें हैं। तो ये आ रहा है फिलहाल तो कि साइन एक्स इक्वल्स टू +-1/2। अब जरा हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो हमें यहाँ से x मिल जाएगा बड़े आराम से 1/2। 1/2 से हमें क्या आंसर मिलने वाला है? तो x क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू n पाई, एक सेकेंड, हाँ, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? n पाई +-1 की पावर n। अब यहाँ पे क्या होगा ना कि 1/2 है, तो 1/2 होगा तो π/6 ले लो, और वो होगा तो -π/6 आ जाएगा, तो +-π/6 है ना, कि अगर प्लस हो गया तो भाई सिंपल π/6, तो 1/2 आ जाएगा, और -1/2 चाहिए तो -π/6 आ जाएगा, है ना। तो दो सॉल्यूशन होगा इसके। ठीक है, तो फिलहाल सॉल्यूशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, जितना इंपॉर्टेंट मेथड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सॉल्यूशन तो तुम कर ही लोगे, वो तो तुम आप आ ही गया, तुम्हें फील आ चुकी है उस चीज़ की। ठीक है, अच्छा 127 देख लेते हैं। पाई cos x डॉट साइन एक्स इक्वल्स टू 0, ये बोला गया है। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, देखो एक डॉट साइन एक्स है और फिर ये चीज़ दे रखी है हमको, राइट। तो या तो ये 0 हो जाए, है ना, और ये 0 हो जाए। तो अगर साइन एक्स 0 हो गया तो हमको x क्या मिलने वाला है? तो हमें x मिलेगा n पाई, राइट। तो इसको हटा दिया हमने। फिर क्या है उसके अलावा? क्या है उसके अलावा? है पाई cos x, ठीक है। तो ये 0 हो जाए, मतलब यार आई होप सब तुम खुद कर रहे होगे, मतलब मेरे साथ कर रहे होगे, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं कि तुम कर ना पाओ सॉर्ट ऑफ। तो अगर cos को 0 होना है तो फिर से वही वाली बात आ गई कि इट विल बी लाइक पाई cos x, राइट। पाई cos x इक्वल टू व्हाट? 2n+1 π/2। तो पाई से पाई कट गया, बल्कि इनफैक्ट ये तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही बन गया देखा जाए तो। ठीक है, बस यहाँ पे हल्का सा ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे cos x से पहले वाले में साइन था, राइट। तो यहाँ पे आ गया cos x, तो cos x इसके बराबर दे रखा है उसने मेरे को n+1/2। सेम क्वेश्चन बन गया ये भी, तो इसमें भी आंसर हो जाएगा +-1/2। सही बात है, क्योंकि ये भी -1 से 1 के बीच में ही होता है। तो बस इसको सॉल्व कर लो, ये तो तुम्हें आता ही सॉल्व करना। ये देखते हैं ये वाला क्या है, cos के अंदर 2 पाई sin x, ठीक है ना, cos के अंदर 2 पाई sin x। तो इसको कैसे करेंगे? तो इसमें भी वही चीज़ होगी, तो बोल देंगे 2 पाई sin x किसके बराबर होगा? 2 पाई sin x बराबर होगा आपके इसके 2n+1 π/2 के। ठीक है, तो यहाँ पे पाई और ये पाई कट जाएगा, तो मेरे पास sin x किसके बराबर आ गया? sin x बराबर आ गया n/2 + 1/4 के। तो अब इसमें क्या होगा? तो इसमें भी वही चीज़ आ गई यहाँ पे ले दे करके। एक तो ये कि तुम्हारे पास 1/4 ही आ जाए, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि तुम अब डाल के देख लो n। तो भाई पहले तो इसको मैं इसके फॉर्मेट में लिख लेता हूँ 2/4 के फॉर्मेट में। तो n जो है अगर मैं इसमें 1 डाल देता हूँ यहाँ पे तो 3/4 आ जाएगा, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट। कि अगर मैं 1 डाल दूंगा तो 2/4 + 1/4 दैट इज 3/4। अगर मैंने यहाँ पे 2 डाल दिया दैट वुड बी 5/4 विच वुड नॉट बी अलाउड। क्यों भाई? क्योंकि भाई -1 से 1 होता है ना, इस वजह से। अगर मैं यहाँ पे माइनस ले लेता हूँ तो आ जाएगा -1/4, है ना, -2। हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा -1/4 विच इज़ अलाउड, ठीक है। -1/4 पे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और क्या हो सकता है? अगर मैं यहाँ पे 2 डाल दूँ दैट विल बी -2 + 1, तो -3/4, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ठीक है, तो ये 4 इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, अब तुम इनको तो सॉल्व कर ही सकते हो, sin x इक्वल्स टू 1/4 के लिए तुम सॉल्व कर सकते हो, है ना, मतलब वो कोई दिक्कत नहीं है ना, वो तो सॉल्व हो ही जाएगा। तो फिलहाल ये भी हो गया। अब देख लेते हैं और क्या है। तो और मेरे पास है 2 पाई sin 2 पाई x डॉट cos x। तो अगर मैं इनको सॉल्व करूँ तो फिर से वही वाली बात आ जाती है कि या तो आपका इसको 0 कर लो, है ना, या तो इसको 0 कर लो, या फिर अब इसको देख लेते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो बेसिकली ये है कि इसको 0 तो समझ गए ना, इसका आंसर क्या आने वाला है? 2n+1 π/2, है ना। तो ये दिखाने का भी मन नहीं कर रहा है, तो समझ ही गए तुम ये चीज़। ये क्या है? sin 2 पाई sin x इक्वल्स टू 0। सो 2 पाई sin x ये क्या हो गया? ये हो गया बेसिकली 2n+1 π/2। तो सॉरी यहाँ पे आएगा n पाई, क्योंकि साइन है ना इस वजह से, तो ये हो गया n पाई और पाई कट गया, तो ये हो गया n/2। तो sin x जो है वो इंटीजर के डिवीजन बाय 2 के बराबर है। तो अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे क्या क्या आंसर आ सकता है? एक आ सकता है -1, ठीक है, एक हो सकता है -1/2, 0, ठीक है, और 1/2 और 1, एक और हो सकता है जो मैं भूल गया बीच में, दैट वुड बी, हाँ बस इतने ही हो सकते हैं, ठीक है, हाँ बस इतने ही हो सकते हैं, और वो हम सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब रहता है tan पाई cot x। तो यार इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है tan पाई cot x में, क्योंकि tan पाई cot x यानी कि पाई cot x को क्या होना पड़ेगा? n पाई होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? n पाई। तो पाई से पाई कट गया। अब cot x जो है वो n के बराबर है,
अब ये बहुत ही सिंपल सी सिचुएशन बन गई, क्योंकि जो तुम्हारा कॉटेक्स होता है इस भाषा की रेंज कितनी होती है, रियल नंबर आर पूरा माइनस इन्फिनिट से लेकर के इन्फिनिट तक। तो यहाँ पर कॉट एक्स जो है वो किस किसके बराबर हो सकता है, कॉट एक्स बराबर होगा किस किसके, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के तुम्हारा -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे करते करते इन्फिनिट तक। ठीक है, तो क्या मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा, तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मतलब कॉट एक्स इक्वल टू 0 अलग से सॉल्व करो, कॉट एक्स इक्वल टू 1 वो अलग से सॉल्व करो। ठीक है, तो वो तुम कर सकते हो ना, लेकिन पॉइंट तो ये कि तुम कर तो सकते हो ना। ये क्वेश्चन मैंने खुद ही बना दिया है यहाँ पे, है ना, कि किसी बुक में नहीं था, और उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि कौन पागल हो इतने सारे सॉल्व करेगा। ठीक है, तो बस तुम यहाँ पे अभी के लिए इतना ही छोड़ सकते हो, बाकी तुम्हें पता है कि करना क्या है इसके अंदर। डेफिनेटली वो तुमसे इन्फिनिट तक सॉल्व नहीं करवाने वाले हैं, उसकी टेंशन मतलब वो कुछ ना कुछ इंटरवल दे देंगे तुमको कि यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करो सॉर्ट ऑफ। ठीक है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब तुम सोच रहे हो कि मैंने बोला था कि ये यही सेम चीज़ जेईई एडवांस 2019 में आई थी, तो जेईई एडवांस 2019 में से इसी में से कुछ आया था। ठीक है, पर दिक्कत क्या हुई ना जेईई एडवांस 2019 में कि उसने थोड़ा दो चीज़ें उसके साथ मिक्स कर दी थी। एक उसने डिफरेंशिएशन मिक्स कर दिया था उसके साथ, डिफरेंशिएशन। तो वो बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन डिफरेंशिएशन, जिसने फिजिक्स का भी पढ़ रखा होगा वो भी उसमें लगा सकता है अगर उसने ढंग से फिजिक्स का पढ़ा होगा। लेकिन मैं तुम्हें रिकमेंड नहीं करूँगा कि तुम जाके जेईई एडवांस का क्वेश्चन खोलो, तो जेईई एडवांस 2019 का क्वेश्चन खोलो और उसको करो, बिल्कुल भी नहीं, अभी करने की जरूरत नहीं है, वरना मैं खुद ही कराया था। ठीक है, तो मुझे समझते क्या हो, राइट। और एक थोड़ा उसमें एक और सब्जेक्ट एक चीज़ यूज़ होगी, सबसेट का। सबसेट एक चीज़ होती है सेट्स के अंदर, जो शायद तुमने पढ़ नहीं रखी होगी अभी तक, सेट्स। ठीक है, सेट्स एक चैप्टर है। ठीक है, ये वैसे तो स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है, आपके बोर्ड वाले जो होते हैं पढ़ाते तो वो सही करेंगे, लेकिन इतना बोरिंग चैप्टर होता है ना, सेट्स चैप्टर इतना बोरिंग होता है कि मतलब मैं रिकमेंड नहीं करता उसको स्टार्टिंग में पढ़ाने का, वरना तुम्हारा मैथ से मन ही हट जाता है। भाई मैथ से ज़्यादा भाई अच्छी कोई चीज़ ही नहीं है। इसलिए मैंने जितना तुम्हें सेट्स पढ़ाया ना, वो स्टार्टिंग का आधा घंटे वो इंटरसेक्शन यूनियन बस ले करके उतना ही काम में आता है। ये जो सबसेट वेबसेट है ये भी काम में आ जाता है, पर मतलब काम चल जाता है अपना, सीधी बात ये है। ठीक है, तो सबसेट वेबसेट वाला जो काम है ये मैं तुम्हें कराऊंगा मैं ही, टेंशन मत लो, पर मैं बाद में कराऊंगा, अभी नहीं कराऊंगा। ठीक है, तो इसलिए अभी हम लोगों ने वो जेईई एडवांस 2019 वाला जो क्वेश्चन है उसको मैं होल्ड कर रहा हूँ। वहाँ पे क्या कर रहा हूँ, होल्ड कर रहा हूँ। वो मैं कब कराऊंगा, कैलकुलस में करा दूंगा या तो। ठीक है, क्योंकि वो सेम, लेकिन मैं वहाँ पे ये जरूर बोलूँगा कि भैया ये मैंने टाइप करा रखा है तुमको, मैं डिफरेंशिएशन में करा दूंगा वाला क्वेश्चन, पर ये चीज़ मैं यहाँ पे तुम्हें करा के जा रहा हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। टाइप 7 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, जब तुम मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन करके चैप्टर खोलोगे तो उसमें तुम्हें दो जेईई एडवांस 2019 का क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, क्या हम तो आगे बढ़ते हैं, 130 हो गए हमारे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं भैया, और क्या क्या चीज़ें हैं, मैं तो खुद ही भूल रहा था मैंने क्या क्या डाल रखा है इसके अंदर, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले बनते ही ना शीट। तो हाँ, ये टाइप 7 आंसर मे नॉट बी द आंसर, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग वो है कि तुम्हारा आंसर आ जाएगा पर हो सकता है कि वो आंसर ना हो। ठीक है, ये काफ़ी बढ़िया वैरायटी है, बड़ी मुश्किल से ढूंढ के लाएं, इसको छाटने में आफत आ जाती है यार, इतने क्वेश्चंस ना। तो सोच के देखो कैसे करेंगे इसको। तो और इसमें ना तुम्हें कुछ नहीं करना है, इसमें तुम्हें बस मजे लेने हैं, बस तुम्हें देखना है, अच्छा 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 ऐसा भी हो सकता है, अच्छा ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो बस तुम कुछ मत करना, बस मुझे करने दो अभी के लिए। तो 131 क्वेश्चन तुम्हारे सामने, सॉल्व x + y = π/4 एंड 10x + 10y = 1, ये बोला गया मुझसे। अब जैसे मैंने देखा 10x + 10y, मैंने कहा इसका 10 ले लो, है ना, हर बार ये करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर 10 ले लिया मैंने इसका, 10x + y। ठीक है, तो 10x + y कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अरे भाई x + y कितना है, π/4 है, और 10 π/4 कितना होता है, 1 होता है। तो ये हो गया 10x 10y, और नीचे आ गया 1 + 10x 10y = 1। दैट सिंपली मीन्स कि, और यहाँ पे हमें पता है कि 10x 10y जो है ये चीज़ 1 है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे हटा दिया इसको, मैंने बोल दिया 1 है, हट जा तू। ठीक है, नीचे क्या, अच्छा यहाँ पे सॉरी ये माइनस होगा, तो ये हो गया 1 - 10x 10y, मैंने रेसिप्रोकल ले लिया सीधे, तो यहाँ पे आ गया = 1, तो 1 से 1 कट गया। दैट सिंपली मीन्स कि 10x 10y कितना हो गया, 0 हो गया, यानी कि या तो ये 0 या तो ये 0। दैट सिंपली मीन्स व्हाट, कि या तो x = nπ और जो y है वो भी यही हो जाएगा, x = nπ। ठीक है, पर यहाँ पे एक दिक्कत है, क्या बोलो, ऐसा कोई भी x और y पॉसिबल नहीं है ना। क्यों नहीं है, देखो, अरे भाई हमारी इनिशियल इक्वेशन क्या है, हमारी इनिशियल इक्वेशन ये तो ये है ना कि x + y किसके बराबर होना चाहिए, π/4 के बराबर। अगर तुम्हारा x और y है ही nπ, तो मुझे कोई एक ऐसा nπ बता के दिखाओ तो मुझे, जरा ध्यान से देखो इसको, x + y = π/4 को, x + y = π/4 चिल्ला के ये बोल रहा है कि x और y को क्या होना पड़ेगा, एक्यूट एंगल होना पड़ेगा, वो भी ऐसा एक्यूट एंगल जिनका सम 45 डिग्री है। और यहाँ पर x और y क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर x और y बोल रहे हैं कि भैया हम क्या है, या तो हम 0 हैं या तो हम पाए हैं, यानी कि सीधे 180 डिग्री, या फिर हम सीधे 2 पाए हैं या 3 पाए हैं, हम तो ये इस लेवल की इंटेंसिटी पे चल रहे हैं। फिर x और y उल्टा बोल रहे हैं कि नहीं बेटा हम तो माइनस पाए हैं, कि हम तो -2 पाए हैं। मैंने कहा सोच के देख, ये मिल करके कभी भी अगर मैं इन दोनों में से कोई भी ऐसी वैल्यूज उठा लूँ रैंडमली और उनको जोड़ दूँ, क्या वो कभी भी π/4 के बराबर होगा, कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। यानी कि ये कुछ और ही बोल रहा है, ये कुछ और ही बोल रहा है, तो ये वाला बंदा बोल रहा है मेरी बात मान, ये बोल रहा है मेरी बात मान, अगर हट मैं नहीं मानता तेरी बात। ठीक है, तो लड़ाई हो गई भाई साहब भयंकर वाली, और दोनों का हिसाब किताब बिल्कुल काम तमाम हो गया कि हमारा जो आंसर आया था वो हमारी इनिशियल कंडीशन से ही नहीं मैच करा, तो इसका आंसर कितना हो गया,
इसका आंसर हो गया साहब नो सॉल्यूशन। ठीक है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, तुम लोग लड़ते रहो पूरे टाइम बैठ के, हम क्या कर सकते हैं, है ना। तो हम क्या लिख के आएंगे, हम तो अगर हमसे कोई पूछ लेगा भैया क्या हो गया भैया, किस में लड़ाई हो गई, तो हमसे क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन, गेट द लेस्ट आउट ऑफ हियर। कुछ भी बोलता हूँ मैं भी, नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन इज ऑल्सो द सॉल्यूशन। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच tan 3x माइनस tan 2x अपॉन 1 प्लस tan 3x tan 2x इक्वल्स टू 1। एक और चीज़ थी जो हम लोगों ने, ये टाइप है ना हमारी, एक सेकंड, ये हमारी टाइप 7 थी तो ये टाइप 8 हो गई। जो हमारी ये टाइप 8 है ये कुछ नहीं है, मैंने तुम्हें बताया था ना कि जब तुम सॉल्व करते हो और आखिरी में जो आंसर आता है उसे हमेशा चेक कर लिया करो जो तुम्हें इनिशियल इक्वेशंस दी हुई होती हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चन मैंने ज़्यादा कराए नहीं थे, तो वही मैंने ढूंढ ढूंढ के मैंने उन्हीं के ऊपर एक टाइप बना दी पूरी की पूरी। ठीक है, जिसमें तुम्हें हमेशा यही हो रहा होगा कि आखिरी में कुछ आंसर आ रहा होगा और वो उससे मैच ही नहीं करेगा इक्वेशन से। तो मैंने जानबूझ के लिया है जिससे कि तुम्हें एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए सिर्फ इसी चीज़ की। ठीक है, खैर तो क्या क्या है हमारे पास, यहाँ पर है फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज़, और ये रखा है मेरे को। तो क्या लग रहा है इसको देख के, ये जो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है इसको देख के क्या लग रहा है, मेरे को तो देखते ही tan x लग रहा है पूरा पूरा। अरे भाई tan x ही तो है ये, अरे क्या चीज़ लिखी हुई है, ये लिखी हुई है ना tan के अंदर 3x माइनस 2x। देखो ऐसे तो खुलेगा, ऐसे खुलने वाला है, देख लो tan 3x माइनस tan 2x ऐसे खुलेगा। दैट मीन्स कि tan x कितना होगा, इक्वल्स टू 1। और अगर tan x इक्वल्स टू 1 होगा यानी कि x कितना होगा, n पाई प्लस पाई बाय 4, राइट, जहाँ पे हमारा इंटीजर है। ठीक है, तो कहोगे बहुत बढ़िया, अब हम ये टिक लगा के आ जाएं। पर फिर तुम्हें मेरी बात याद आएगी, नहीं 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 नहीं, जब भी आंसर आएगा उसको चेक करेंगे इनिशियल इक्वेशन के साथ। लेकिन करें तो करें कैसे? ठीक है, बड़ा आलस आ रहा है इसको तो करने में। मैंने करके तो देखते हैं, एक बार करके तो देखते ही हैं इसको। तो एक एग्जाम्पल की तरह ले लेते हैं इसको, हम लोग को देखा ना x इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाय 4। हम सोचते सिंपल केस इसका पाई बाय 4, ये डाल के देखते हैं कुछ सेटिस्फाई हो भी रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही इसमें। तो पाई बाय 4 डालते ही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 3 पाई बाय 4। तो tan 3 पाई बाय 4 कितना होता है, -1। ठीक है, तो माइनस फिर क्या आएगा tan 2x यानी कि tan पाई बाय 4। लो बेटा काम खत्म, काम खत्म। कैसे काम खत्म, अरे भैया tan 2 इंटू पाई बाय 4 आ गया, यानी कि पाई बाय 2। व्हाट इज tan पाई बाय 2, सोच के देखो, व्हाट इज tan पाई बाय 2, दैट इज अनडिफाइंड। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये होता है साइन अपॉन कॉस, है ना। तो यानी कि साइन पाई बाय 2 यानी कि 1, कॉस पाई बाय 2 0, लो खत्म। ये तो अनडिफाइंड बन गया, लो खत्म ही हो गया, पूरे काम ही खत्म हो गया इसका। तो अब तुम सोचोगे कि तो सिर्फ पाई बाय 4 के साथ हो रहा है ना, हर किसी के साथ थोड़ा ना होगा। मैंने कहा बात सोच के तो देख यार तू, इसका 2x ले ले सीधे सीधे, यहाँ पे आ गया 2n पाई और यहाँ पे आ गया पाई बाय 2, सही है, परफेक्ट। अब इसको डाल देते हैं इसके अंदर। सो tan 2x कितना होगा, tan के अंदर बेसिकली तुम बोल रहे हो 2n पाई प्लस पाई बाय 2, यही तो बोल रहे हो, यही तो बोल रहे हो। ठीक है, तो 2n पाई कितना होता है भाई, 2n पाई यानी कि इवन पाई यानी कि इधर। ठीक है, इधर पाई और तुमने उसमें जोड़ दिया पाई बाय 2 सीधे सीधे, यानी कि तुम पहुंच गए इधर। ठीक है, तो और ये पूरा का पूरा क्या होता है, अनडिफाइंड। ठीक है भाई, पाई बाय 2 तो अनडिफाइंड होता है, तो 2n पाई प्लस तुम बार बार लौट लौट के यहीं आ रहे हो, बार बार लौट लौट के यहीं आ रहे हो अनडिफाइंड पे। तो ठीक है, तो ये तो हमेशा ही अनडिफाइंड रहेगा अगर तुम्हारे पास ये सोल्यूशन आ रहा है। तो ये सोल्यूशन पे ये हमेशा क्या हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है। दैट सिंपली मीन्स कि ये बंदा क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। तो इसका आंसर भी क्या हो गया, नो सोल्यूशन। ठीक है, अब ऐसे ही आएगा सारे के सारे, मैंने ऐसे लिए चुन चुन के। भाई साहब इतना दिमाग खराब हुआ है ना, क्योंकि ये जो मैं तुम्हें टाइप्स बता रहा हूँ एकदम एक्सक्लूसिव टाइप से, तुम्हें मिलेंगी नहीं कहीं पे। हर कोई पॉइंट बना के लिखवा देता आलसियों की तरह कि भाई पॉइंट लिखवा दिया, बाकी बच्चा अपने आप देख लेगा। पर मेरा इतना दिमाग खराब हो, मैंने करनी भी हेल्प करनी तुम लोगों की तो, है ना, क्योंकि हम लोग खुद बहुत गुजर चुके हैं इन सब चीज़ों की से कि बस पॉइंट लिखवा दिया, हम ढूंढने पड़े यार ये क्वेश्चन कौन सा है जिसमें ऐसी गड़बड़ी हो जाती हैं। फिर मैंने सारी इतनी सारी बुकें छान छान के तुम्हारे लिए क्वेश्चन निकाल रहा हूँ मैं ये। तो इसका आंसर भी नो सॉल्यूशन है। ठीक है, 133। जब मैं बीच बीच में गायब होता हूँ ना कभी एक आध दिन के लिए, तो मैं उस टाइम पे कोई वेब सीरीज़ देखने नहीं जाता हूँ, मैं तुम लोग के लिए ये क्वेश्चन ही ढूंढ रहा था उस टाइम पे। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन tan x प्लस sec x इक्वल्स टू 2 cos x लाइंग इन द इंटरवल 0 से 2 पाई। अच्छा जी, ये बताएं आप तुम्हें हम, सही है। तो पहला पॉइंट तो मैंने कॉस देखा, फिर मैंने यहाँ सेक देखा, फिर मैंने देखा अरे यार ये तो साइन कॉस से हो जाएगा, है ना, साइन कॉस में कन्वर्ट मार देते हैं। तो ये बन जाएगा साइन अपॉन कॉस प्लस 1 अपॉन कॉस इक्वल्स टू 2 कॉस, यानी कि 1 प्लस साइन इक्वल्स टू 2c स्क्वायर, है ना। अब मैंने यहाँ देखा यार ये लिखा है 1 प्लस साइन, यहाँ लिखा है एस सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर को मिल सकता हूँ 1 माइनस एस स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस एस इंटू 1 माइनस एस। ठीक है, तो 1 प्लस एस यहाँ पर भी है, 1 प्लस एस यहाँ पर ही है, बताओ काट दूँ क्या, नहीं काट सकते। क्यों नहीं काट सकते, इसलिए नहीं काट सकते कहीं कहीं दोनों के दोनों जीरो हो गए तो कैसे काट देंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको इधर ले आया। ठीक है, इधर ले आया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 1 प्लस साइन थीटा, इसको मैंने इधर ही लिया सीधे, तो कॉमन लिया मैंने तो ये बन गया 1 माइनस टू, और फिर ये जो 2 है इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं हाथ के हाथ, तो ये बन जाएगा 2 माइनस एस, तो ये 1 माइनस 2 प्लस एस 2s। ठीक है, इस टाइप से करके इक्वल्स टू 0, तो या तो ये 0 या तो ये 0। अब ये क्या है, ये एक्चुअली में -1, तो इसके दो सोल्यूशन आ रहे हैं सिंपल से। एक है साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स इक्वल्स टू 1/2, दूसरा है साइन एक्स इक्वल्स टू -1, राइट। ये तो दो सोल्यूशन बन रहे हैं, राइट। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं इनको। एक मिनट रुक जाओ, पहले इसको हटा लेते हैं यहाँ से, है ना, और सिर्फ इन्हीं को स्क्रीन पर रखते हैं। तो क्या आया था हमारा आया था साइन एक्स इक्वल्स टू 1, साइन एक्स इक्वल्स टू 1, और दूसरा आया था साइन एक्स इक्वल्स टू 1/2, हाँ -1 आया था। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक्स का मिल जाएगा -1 के लिए, सीधे ग्राफ बना लेते हैं, 0 से 2 पाई बोला उसने,
इतना शरीफ है यार, कुछ गलती करता ही नहीं है। 0 से 2 पाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्या मिलेगा 0 से 2 पाई में? 0 से 2 पाई में 1 चाहिए था तो पाई बाई 2 दे देता। अब तू मांग रहा है -1, तो -1 के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? -पाई/2 लेकिन मेरे को तो 0 से 2 पाई में जाना है ना, तो ये हो जाएगा 2 पाई में से तो पाई/2 उठा दोगे, यानी कि 3 पाई/2। क्या बोल रहा हूँ मैं यार ये तो तुम्हें आता ही होगा, कई बार हो जाता है, कई बार हो जाता है। तो sin x = 1/2। अब sin x = 1/2 यानी कि ये, तो एक तो आएगा पाई/6, दूसरा आएगा 5 पाई/6। ठीक है, तो x कितना हो गया? x हो गया पाई/6 और हो गया 5 पाई/6। ठीक है, तो ये 3 सोल्यूशन आ गए, ये 3 सोल्यूशन आ गए। अच्छा, अब इन तीनों को चेक कर लेते हैं। क्यों चेक कर लेते हैं? क्योंकि मेरे को पहले से पता है नहीं ऐसा नहीं, मैंने तो पहले बोल दिया था कि हर एक को चेक करेंगे। सो 3 पाई/2 डालो उसके अंदर, तो देखें जरा कि ये सेटिस्फाई करेगा भी या नहीं करेगा। भाई tan 3 पाई/2 डालते तो tan x तो पहले बेहाल हो गया बेचारा, कह रहे यार तुम मेरे पीछे पड़े रहते हो हाथ पैर धो के, क्योंकि भाई tan 3 पाई/2 तो पहले क्या हो गया? अनडिफाइंड तो ये तो पहले खत्म हो गया, तो बिल्कुल ही खत्म हो गया ये तो। पाई/6 और 5 पाई/6 ये डाल दो इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम डाल के देख सकते हो, मैं बस कह रहा हूँ कि डाल के देख लो अपने आप। ठीक है, तो ये सही हो जाएंगे दोनों के दोनों, अंदर सेटिस्फाई कर जाएगा। ये तो अनडिफाइंड कर गया ना इसने, तो tan को अनडिफाइंड कर दिया। ठीक है, तो बस ये दोनों इसके आंसर हो गए। हाँ, तो 134th क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला sin x इंटू tan x माइनस sin x प्लस tan x माइनस 1। तो वही हम लोग इसमें से सिंपल sin x कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन गया tan -1, फिर यहाँ पे बन गया +1 में tan -1, यानी कि इसका बन गया s + 1 इंटू tan -1 = 0। ठीक है, तो इससे मेरे को एक मिल रहा है s = -1, यानी कि sin = -1, और दूसरा मिल रहा है मेरे को tan = 1। अब ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ हो गई हमारे लिए, क्योंकि अगर sin -1 है, अगर sin -1 है, दैट मीन्स कि cos कितना होगा? 0 होगा। अगर cos 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको इतना लूज हैंडेडली बोल रहा हूँ। याद करो, याद आ रहा है? एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन करा रहा है, सेम टू सेम, राइट। आई होप सो तुम्हें याद आ गया होगा ये वाला। और मैंने वहीं पे नोट भी लिखवाया था कि अगर साइन और इन सब के क्वेश्चन है तो कैसे करना है, उनको चेक जरूर करना है, उनको तो पक्का ही चेक करना है, मतलब और किसी को चेक करो ना करो, इनको तो पक्का ही चेक करना है। ठीक है, चलो खैर, अब इस पर जाते हैं 135th क्वेश्चन पे। हाँ, इसका आंसर क्या होगा? अंडा जी। नो सॉल्यूशन तो नहीं बोलेंगे, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उसका सॉल्यूशन आपका tan x = क्या आया था? शायद 1 आया था, जो भी आया था, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। साइन वाला नहीं हो सकता। ठीक है, साइन किसी भी हालत में -1 नहीं हो सकता। ठीक है, अब हटा देते हैं इसको। अब आता है 135th क्वेश्चन। उसमें उसने मुझसे बोला है कि 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा डिवाइड बाय sin थीटा। अच्छा, और फिर क्या बोला गया? फिर हमसे बोला गया प्लस cos 3 थीटा डिवाइड बाय cos थीटा = 1। तो क्या करेंगे इसमें? मैंने कहा एक बात सुनो, पहले तो जो अपने को आता है वो कर लें। तो sin 3 थीटा है तो यहाँ लिख देते हैं 3s माइनस 4s³। ठीक है, डिवाइड बाय s, फिर क्या आ जाएगा? प्लस cos 3 थीटा कितना हो जाएगा? 4c³ माइनस 3c डिवाइड बाय c = 1। यही तो है। ठीक है, अब ये 3s और 3s तो कट गया, ये हो गया प्लस 4s³ यानी कि प्लस 4s²। ठीक है, तो अब ये कितना हो गया? ये हो गया बेसिकली 4c, वेट अ सेकंड, 4c² राइट। सो 4c² माइनस 3 = 1। तो ये इधर चला गया, तो बेसिकली इधर 4 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया = हाँ 4 हो गया, परंतु किंतु यहाँ पर 4 और 4 तो कट गया। चलो वो बात तो सही है तुम्हारी। तो तुम्हारे पास आ जाएगा कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1। अब तुम कहोगे यार ये तो मतलब ये तो हमेशा ही सच होता है ना, मतलब तुम इसमें कोई भी थीटा डाल दो ये तो हमेशा ही सही होगा। तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? एकदम देखते ही थीटा बिलोंग्स टू आर, कोई दिक्कत ही नहीं है अपने को, तो है ना, मतलब क्या सीधे सीधे बोल देते हैं कोई भी थीटा डाल दो आंसर ये होगा। मैंने कहा हाँ सही बात है, आइडेंटिटी के लिए एकदम सही है। पर क्या तुम्हारी ये इनिशियल इक्वेशन थी? नहीं, तुम्हारा इनिशियल इक्वेशन क्या थी? ये थी। तो हम जो हमारा जो आंसर है वो हम इस पर चेक करेंगे। ठीक है, वही वाला फंडा आ गया फिर से। जो भी आंसर आए, जैसा भी आंसर आए, कैसा भी हो, जैसे यहाँ पे थीटा बिलोंग्स टू आर एक अलग सा आंसर लग रहा है देखने में, तो यही है कि थीटा बिलोंग्स टू आर भी अगर तुम्हारा आया तो वो भी चेक करो यहाँ पे। तो फिर मैं जरा इधर आया इस पर इनिशियल इक्वेशन में, और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि डिनोमिनेटर में है साइन थीटा और इसमें भी डिनोमिनेटर में है कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता। तो अगर साइन थीटा को भी हम 0 नहीं कर सकते किसी भी हालत में, साइन थीटा बेटा तुम 0 नहीं हो सकते। फिर हमने बोला बेटा कॉस थीटा क्या आप 0 हो सकते हो? नहीं, कॉस थीटा भी 0 नहीं हो सकता कभी भी। अब कॉस थीटा 0 नहीं हो सकता मतलब ऑड π/2, ठीक है ना, ये पॉसिबल नहीं है। और ये 0 नहीं हो सकता मतलब कि n पाई, ये पॉसिबल नहीं है। अब ये दोनों एक ही तो है। अरे यार ये क्या? ये है इवन π/2, ये है ऑड π/2, समझ गए? ये है भाई, ये है इवन π/2 और ये क्या है? ये है ऑड π/2, यानी कि टोटल मिला करके n π/2 जो है ये मेरा अलाउड नहीं है कि थीटा कुछ भी करके n π/2 नहीं हो सकता। बाकी जो चाहो वो ले सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया कि थीटा जो है वो r है, पर r में से तो बस ये वाला सेट हटा दो n π/2, जहाँ पे n क्या मेरा एक इंटीजर है। ठीक है,
इस तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे इसके सॉल्यूशन को। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, और हमेशा याद रखना कि जब भी आंसर आएगा हमेशा चेक करो इनिशियल वाले से, चाहे कितना ही सिंपल एग्जाम्पल क्यों ना हो, है ना, क्योंकि IIT में जाके यार वो फिर वो एडवांस लेवल पे ना गड़बड़ कर सकता है तुम्हारे साथ, इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। खैर, अब दूसरे बार आते हैं। तो दूसरा है मेरे पास tan x और यहाँ पे था tan 2x, और फिर यहाँ पे ही था tan 3x। तो tan 2x प्लस tan 3x इक्वल्स टू tan x, tan 2x tan 3x, और उससे बोला गया कि क्या कहते हैं इसको, x बिलोंग्स टू 0 से पाई, ये बोला गया, ठीक है। अब इसको देख के ना, मतलब एक तो हमने इस टाइप का कर भी रखा है, और एक और तरीका बता देता हूँ इसी चीज़ को करने का। हम लोगों ने कंडीशनल आइडेंटिटीज़ देखी थी। कंडीशनल आइडेंटिटीज़ में मैंने तुम्हें बताया था कि tan a, ठीक है, प्लस tan b प्लस tan c, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है tan a प्लस tan b प्लस tan b, राइट। ओ सॉरी, मतलब ये मैंने लिख ही दिया, इनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर, राइट। ये हम लोगों को पहले से पता है, ये हमने कंडीशनल आइडेंटिटी में देखा है। ये कब होता है, ऐसा तब होता है जब a प्लस b प्लस c जो है ये किसके बराबर हो जाता है, ये बराबर हो जाता है n पाई के, जहाँ पे n क्या है, मेरा इंटीजर है, राइट। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, एग्जैक्टली सेम कंडीशन है। यानी कि पक्की बात हो गई कि x प्लस 2x प्लस 3x जो होगा ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा n पाई के। यानी कि 6x इक्वल्स टू n पाई होगा, यानी कि x कितना होगा, x होगा n पाई बाय 6। ये क्विकेस्ट तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। अब यहीं पे बस मत छोड़ देना, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि x जो है वो मेरा 0 से पाई के बीच में है, राइट। तो 0 से पाई के बीच में है तो बस कुछ नहीं, अब यहाँ डाल दो x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0, और फिर क्या डाल दोगे, पाई बाय 6, सही है, पाई बाय 6, 2 पाई बाय 6, 2 पाई बाय 6 कितना हो जाएगा, पाई बाय 3 हो जाएगा। फिर क्या आएगा 3 पाई बाय 6, 3 पाई बाय 6 कितना हो जाएगा, पाई बाय 2 हो जाएगा। फिर क्या आएगा 4 पाई बाय 6, यानी कि 2 पाई बाय 3। फिर क्या आएगा, फिर आएगा तुम्हारे पास 5 पाई बाय 6, और फिर क्या आएगा, फिर आएगा हमारे पास 6 पाई बाय 6, यानी कि पाई, ठीक है। अब ये मेरे पास आंसर आ रहे हैं। अब मैं ये छोड़ दूँ, नहीं, अब मैं एक एक को चेक करूंगा। भाई 0 पे तो कोई दिक्कत अपने को होनी ही नहीं है, ठीक है ना, 0 पे तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है, तो 0 अपने पास है। पाई बाय 6 पे कोई दिक्कत, पाई बाय 6 पे हाँ है दिक्कत, यहाँ पर दिक्कत है, देखो म्यूट करा जाए, वेट अ सेकंड। हाँ, तो अगर मैं इसकी बात करूँ, क्या नाम है इसका, ये पाई बाय 6, अगर मैं tan 3x के अंदर देखूंगा, यहाँ पे जब मैं पाई बाय 6 डालूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, tan के अंदर जब तुमने डाला 3 और यहाँ पे आ गया पाई बाय 6, यानी कि तुमने डाल दिया tan के अंदर क्या, पाई बाय 2, यानी कि अनडिफाइंड यूडी, और ये अनडिफाइंड हो गया, यानी कि तो पाई बाय 6 इज नॉट अलाउड, ठीक है, सिंपल। पाई बाय 3 अगर मैं डालता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि tan पाई जो है वो अलाउड है, राइट, और इधर भी कोई दिक्कत नहीं होगी, tan 2 पाई बाय 3 में भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये अलाउड है। पाई बाय 2 तो यार है ही दिक्कत, क्योंकि भाई अगर tan x के अंदर तुमने tan पाई बाय 2 डाल दिया तो गड़बड़ होनी ही होनी है। अब आ जाता है 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो 2 पाई बाय 3 हमारा अलाउड है। 5 पाई बाय 6 पे कोई दिक्कत, 5 पाई बाय 6 में दिक्कत है, क्योंकि अगर मैं इसके अंदर 5 बाय 6 डालूंगा तो ये बन जाएगा 5 पाई बाय 2, विच इज अगेन अनडिफाइंड, तो ये भी हमारा अलाउड नहीं है। तो कौन कौन से बचे, 0 बचा, पाई बाय 3 बचा, 2 पाई बाय 3 बचा, एंड पाई बचा। ये मेरा फाइनल आंसर होंगे इस क्वेश्चन के, ठीक है। तो अगर मैंने इसको इससे पहले भी मुझे याद आ रहा है मैंने एक क्वेश्चन कराया था, वहाँ पे शायद मैंने चेकिंग नहीं करी है, तो वहाँ पे तुम देख सकते हो कि कैसे चेकिंग होगी, इसी तरीके से चेकिंग होगी, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। उसमें उसने बोला गया है कि tan 5 थीटा इक्वल्स टू cot 2 थीटा। तो यार ये हम कैसे करें, है ना, ये हम कैसे करें। तो इसके ना दो तरीके हैं, एक तरीका ये हो सकता है कि मैं साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लूँ, दूसरा तरीका ये है कि मैं इसको tan में ही कन्वर्ट कर दूँ, जैसे ये है मेरे पास tan 5 थीटा, और मैं दूसरा लिख दूँ tan पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, और फिर जो आंसर है उसे चेक कर लो, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। एक और तरीका तो मैं चलो इसी के बहाने, इस क्वेश्चन के बहाने तुम्हें एक और तरीका बता देता हूँ, इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करके देखने का। तो ये हो जाएगा साइन 5 थीटा अपॉन कॉस 5 थीटा, राइट, और फिर ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा, ठीक है, डिवाइड बाय साइन 2 थीटा, ठीक है। तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, राइट, और फिर सबको इधर ले आओ, समझ गए। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 5 थीटा साइन 2 थीटा, ठीक है, और इधर क्या बन जाएगा, इधर बन जाएगा कॉस 2 थीटा, ठीक है, एंड कॉस 5 थीटा। अब तुम सोच के देखो, अगर मैं इसको इधर ले आऊँ, इसको इधर ले आऊँ तो ये बन जाएगा कॉस 7 थीटा, राइट, क्योंकि माइनस में होगा इसलिए कॉस 7 थीटा, कॉस 7 थीटा इक्वल से 0 बन जाएगा, यानी कि 7 थीटा कितना आ जाएगा, 7 थीटा आ जाएगा 2n+1 पाई बाय 2, राइट। तो इसकी वजह से मेरे को थीटा क्या मिलेंगे, इसकी वजह से मेरे को थीटा मिलेंगे पाई बाय 14, ऐसे करके, ठीक है। मैं यहाँ पे दिखा दूँ सीधे सीधे, ये आ जाएगा पाई बाय 14। अब इसमें तुम 1 डालते जाओ तो तुम्हें मिल जाएगा पाई बाय 14, ठीक है भाई, 0 डाल दो पाई बाय 14, फिर 1 डाल दोगे तो बन जाएगा 3 पाई बाय 14, फिर 5 पाई बाय 14, 7 पाई बाय 14 तो अलाउड नहीं होगा, एक मिनट फिर भी, अब पहले मैं सारे लिख दे रहा हूँ, 7 पाई बाय 14, 9 पाई बाय 14, 13 सॉरी 11 पाई बाय 14, ठीक है, 13 पाई बाय 14, ठीक है, मतलब सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखो ज़रा,
अब अगर मैं इसमें पाई बाय 14 डालता हूँ तो ये बन जाएगा 5 पाई बाय 14, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 5 इंटू 3 15 पाई बाय 14, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इसमें आ रही है कि ये क्या है, ये एक्चुअल में है पाई बाय 2। तो अगर मैं इसके अंदर पाई बाय 2 डालता हूँ तो ये बन जाएगा tan 5 पाई बाय 2 विच इज़ अनडिफाइंड। ठीक है, बस पाई बाय 2 आता ही अनडिफाइंड है। ठीक है, तो ये हमारा अलाउड नहीं है, बाकी ये इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे फाइनल आंसर हो गए। ये जो मैंने तुम्हें तरीका बताया ना, ये मैं ऊपर भी लगा सकता था। कौन से वाले में? इस वाले में। ये वाला तरीका है, तरीका कह रहा हूँ, एक मिनट, हाँ ये वाला देखो है, सेम चीज़ है। तो यहाँ पे मैं वही कर सकता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा साइन अपॉन कॉस और यहाँ पे आ जाएगा कॉस अपॉन साइन, जिसकी वजह से क्या आ जाएगा, मेरे को मिल जाएगा साइन, इसको लिख देते हैं S1 C1, इसको लिख देते हैं C2 और S2। ठीक है, ये बन जाएगा S1 S2 इक्वल्स टू C1 C2, यानी कि C1 C2 माइनस S1 S2, यानी कि बेसिकली वही आ जाएगा, कॉस के अंदर समथिंग आ जाएगा इक्वल्स टू 0, और तब भी तुम प्रोसीड कर सकते हो। सेम क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो वो भी एक सिंपल तरीका हो जाएगा इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, तो ये हमने एक मैनिपुलेशन सीख ली इस क्वेश्चन के बहाने। जो भी हमने सीख लिया, 137 हमने 137 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, ओके। अब आ जाता है टेस्ट, तो नहीं कहूँगा मैंने यहाँ टेस्ट लिख रखा है, लेकिन मतलब अभी तक हम जैसे क्वेश्चन कर रहे थे उसी टाइप के क्वेश्चन थे, इसमें कुछ महान नहीं है। ठीक है, ये बेसिकली कुछ नहीं है, जितने भी हम लोगों ने अपने क्वेश्चन करे हैं या तो वही है या उसी टाइप के कुछ क्वेश्चन है। तो अपने आप ट्राई करके देखो, ज़्यादा क्वेश्चन मैंने दिए नहीं है इसमें। ठीक है, अपने आप ट्राई करके देखो सारे के सारे। ये तो बहुत ही सिंपल है, 138 और 139। ठीक है, ये तो अपने आप करो, ये तो सारे के सारे अपने आप करो। ठीक है, तो आई होप तो तुमने ट्राई किया होगा। सो इसमें लिख रखा है कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/√2। ठीक है, तो कॉस थीटा जो है वो 1/√2 है और टैन थीटा जो है वो -1 है। हाँ, तो इसमें क्या बड़ी बात है, टैन थीटा -1 है यानी कि नेगेटिव है। नेगेटिव कहाँ पे होगा, यहाँ पे या यहाँ पे। कॉस पॉजिटिव है, कहाँ पे होता है, यहाँ पे या यहाँ पे। तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आ गए। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आ गए और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कौन सा एंगल चाहिए, 1/√2 या -1, यानी कि दैट सिंपली मीन्स कि π/4। राइट, तो π/4 के हिसाब से ये π/4 है, तो इधर से हमारा तो ये वाला एंगल होगा ना। राइट, तो ये कितना हो गया, ये हो गया बेसिकली 2π - π/4। ये वाला मेरा एंगल है, तो इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया 2π - π/4। ये जो मेरा एंगल हो गया, और फिर इसमें क्या जोड़ देंगे, सिंपल सा 2nπ। क्यों जोड़ देंगे वो सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। राइट, फिर देख लेते हैं 139। ये तो तुमने कर ही लिया होगा आई होप सो। फिर क्या है, फिर बोला था फाइंड द मोस्ट जनरल वैल्यू ऑफ थीटा विच सेटिस्फाई द इक्वेशन sin थीटा इक्वल्स टू 1/2। दोनों पॉजिटिव है, ओके, दोनों पॉजिटिव है। दोनों पॉजिटिव कहाँ पे होते हैं, यहाँ पे, और यहाँ पे tan पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे आपका साइन पॉजिटिव होता है, यानी कि इस वाली जगह पे दोनों पॉजिटिव होंगे। अब इस वाली जगह तो बहुत ही सिंपल हो गया ये तो, क्योंकि तो सिंपल आंसर कितना आ गया, π/6। तो इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया π/6 + 2nπ। इससे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन क्या लोगे यार तुम मेरे से। ठीक है, ये क्या है, ओ ये तो सेम क्वेश्चन आ गया, मतलब करा चुका ऑलरेडी थर्ड वाला तो। खैर, अब आ जाता है 140th क्वेश्चन। 140th क्वेश्चन में क्या है, इफ tan a - b = 1 एंड sec a + b = 2/√3 देन फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ a एंड b एंड देयर मोस्ट जनरल वैल्यूज। ये वाला तुम ज़रा ट्राई करके देखो, अच्छा लगेगा तुम्हें। तो भाई देखो, हमारे पास तो सिंपल सा ये दे रखा है कि भाई tan a - b जो है वो हमारा इक्वल्स टू 1 है। दैट सिंपली मीन्स कि a - b ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा nπ + π/4 के। ठीक है, बढ़िया। फिर क्या मैं दे रखा है, sec a + b = 2/√3, यानी कि cos दे रखा है बेसिकली हम लोग को, cos a + b = √3/2। ठीक है, तो a + b कितना हो गया, a + b हो गया हमारे पास √3/2 दे रखा है, यानी कि 2nπ ± अल्फा। अल्फा कितना होगा यहाँ पे, π/6। राइट, ठीक है, बढ़िया। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब बहुत ही सिंपल हो गया। अब एक और काम कर सकते हो, एक मिनट। ये nπ है ना, तो यहाँ पर हम एक दूसरा इंटीजर ले सकते हैं mπ। ठीक है, ये कई लोग गलती कर देते हैं यहाँ पर, क्योंकि सिंपल सा फंडा बॉस ये है कि दो इंटीजर्स हमने लिए हैं, तो इसलिए हम लोग को अलग अलग लेने ही पड़ेंगे। ठीक है, वरना ये तुम सेम इंटीजर नहीं ले सकते ना, इसकी स्टार्टिंग कहीं और से हो रही होगी, इसकी कहीं और से हो रही होगी। खैर, उससे फर्क नहीं पड़ा। अब मैं क्या करूँगा, मेरे को अगर a चाहिए तो तुम बताओ एक लिए क्या करोगे, दोनों को जोड़ दो भाई, इसको जोड़ दो, जो मैं डिब्बे बना रहा हूँ सिर्फ उन्हीं को जोड़ेंगे। ठीक है, ये इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ोगे तो क्या बनेगा, -b + b तो कट जाएगा, तो 2a हो जाएगा, यानी कि a हो जाएगा। तो a कितना हो जाएगा, अगर मैं दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरे पास आएगा 2m + n। पहली बात तो ये आ जाएगी मेरे पास। दूसरा मेरे पास क्या आएगा, दूसरा मेरे पास आएगा +π/4। ठीक है, पहले मैं लिख लेता हूँ क्या क्या आएगा। ठीक है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। +π/4 और फिर क्या आने वाला है, +- π/6 ये आएगा। राइट, अच्छा यहाँ पे ये 2a के बराबर होगा, तो यहाँ पे /2 भी तो होगा। राइट, तो इसको भी 2 से डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पे 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 12। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया a का। ठीक है, a का जनरल सॉल्यूशन ये हो गया। ठीक है, अच्छा फिर b के लिए क्या हो जाएगा, b के लिए अगर मैं सोचूंगा तो b के लिए अगर तो माइनस कर लोगे, तो माइनस करने के बाद माइनस कैसे करोगे, इसको इससे माइनस करोगे, इस बंदे को इससे माइनस करोगे, तो a से a कट जाएगा, -b का +b हो जाएगा, तो 2b हो जाएगा बेसिकली। फिर हो जाएगा 2m - n और
प्लस माइनस पाई बाय 6 तो एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर रहेगा माइनस पाई बाय 4, तो इसको लिख देते हैं 12, क्योंकि यहाँ डिवाइड बाय 2 भी तो आएगा 2b की वजह से, और ये तो ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, बाकी तुम कर सकते हो। ठीक है, तो ओवरऑल हमारे पास ये आंसर आ रहा है इसका ए और बी का, ऐसे कुछ महान था नहीं इसके अंदर। फिर उसने क्या बोला था, अच्छा ये भी बोला था, देन फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यूज कैसे निकालूँ मैं? ठीक है, तो वो यहाँ से निकाल सकते हो तुम, भाई जनरल सोल्यूशन तुम्हारे पास है, तो इसमें n = 0 0 m को रखना पड़ेगा। ठीक है, पर इससे भी ज़्यादा अच्छा तरीका, क्योंकि ये थोड़ा मतलब वैसा हो जाएगा ना, मतलब जैसे बेसिकली थोड़ा उस टाइप का तरीका हो गया, क्योंकि n और m को डालना कोई मजाक का काम नहीं है, सीधे बात ये है कि बहुत लेंदी हो जाता है। तो फिर क्या करें, है ना, फिर क्या करें तुम ही बता दो। तो एक आंसर आता है यार, ऐसे ले लो कि हमारे को इनिशियली दे रखा था ना कि tan a - b = 1 है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ से ले लिया कि a - b = π/4, सिंपल पहला ही सोल्यूशन लिया मैंने। अच्छा, और फिर जो दूसरा मेरे पास है ना कॉस के अंदर a + b = √3/2, इसमें मैंने ले लिया क्या, इसमें मैंने ले लिया कि a + b किसके बराबर है, a + b बराबर है π/6 के, क्योंकि छोटा निकालना है इसलिए मैंने ऐसा किया। मैंने कहा चलो सही है, तुम ऐसा बोल रहे हो तो मान ले रहे हैं कि भाई छोटा निकाल रहे हैं तो ऐसा करना पड़ेगा। तो फिर हमने क्या करा, फिर हमने सिंपल इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 2a, राइट। तो अगर तुम 2a लोगे तो 2a किसके बराबर होगा, π/4 + π/6 के। लेकिन यहाँ पर हमें ये दिख रहा है कि π/6 है यानी कि 30 डिग्रीज, और ये क्या है π/4 यानी कि 45 डिग्रीज। तो बेसिकली तुमने इनिशियली एक तरीके से ये लेकर चल गए तुम कि a + b जो है वो a - b से छोटा है। अरे भाई तुमने बोला है ना कि a + b 30 डिग्रीज है और a - b 45 डिग्रीज है, ये तुम्ही नहीं तो बोला, देखो। ठीक है, तो उसके हिसाब से तो ऐसा हो रहा है। पर अगर मैं थोड़ी बहुत ऑब्जर्वेशन करूँ तो मेरे को ये बात समझ में आ जाएगी कि जो मेरा a - b है वो कितना आया, वो आया 45 डिग्रीज। कितना आया है, 45 डिग्रीज, राइट। अगर 45 डिग्रीज आया यानी कि क्या आया, यानी कि पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया। अब तुम सोचिए, देखो अगर तुम बड़े में से छोटा हटाते हो तभी तो पॉजिटिव मिलता है, अगर तुम छोटे में से बड़ा हटाओगे तो नेगेटिव मिलेगा, राइट। तो अगर तुम बड़े में से छोटा हटा रहे हो इसलिए तुम्हें क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। दैट सिंपली मीन्स कि a क्या होगा, b से बड़ा होगा, a क्या होगा, b से बड़ा होगा, राइट। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर अगर मैं बोलूँ कि a में मैंने b जोड़ दिया, ठीक है। अगर तुम्हें एग्जाम्पल के लिए लेना है तो तुम मानो a को मान लो तुमने मान लिया a को 65 डिग्रीज और तुमने b को मान लिया इसी एग्जाम्पल के हिसाब से लेना पड़ेगा। तो अगर इसको मैंने 65 मान लिया, इसको मान लेते हैं 20 डिग्रीज, ठीक है। तो 65 डिग्रीज प्लस 20 डिग्रीज, तो यहाँ ये कितना हो गया, ये हो गया 85 डिग्रीज, ठीक है। और फिर क्या है तुम्हारे पास a - b, यानी कि तुम इसको माइनस कर रहे हो, माइनस करोगे तो कितना आएगा 45 डिग्रीज। अब तो मुझे अपने लॉजिक से बताओ कि डेफिनेटली इससे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, राइट। तो ये बात तो एकदम बिल्कुल 100% ट्रू हो गई ये बात तो, कि a + b जो है वो a - b से बड़ा होगा। पर यहाँ पर तो ऐसा हो नहीं रहा है। तो मैंने काम क्या करा, मैंने चालाकी करी, मैंने इसको और बड़ा ले लिया। π/4 से एक और बड़ा क्या बन सकता है, 5π/4, सही है ना, क्या बन सकता है 5π/4। और इसमें भी इससे ज़्यादा बड़ा क्या बन सकता है, 11π/6, राइट। इसके मैंने नेक्स्ट वाला ले लिया 2 जोड़ के, ठीक है। तो जब मैंने ऐसा किया तो उससे अब मैं क्या बोल सकता हूँ, अब मैं कौन सी वैल्यूज लूँगा, a + b और a - b की, बोलो। तो अब मैं काम क्या कर सकता हूँ, मैं बोलूँगा देख भाई a + b तुम्हारा तो हो गया 11π/6, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि 30 डिग्री तो हद से ज़्यादा छोटा है। 30 डिग्री में तुमने क्या जोड़ दिया, एक तरीके से 360 जोड़ दिया, ठीक है। ये 11π/6 कैसे आया देखो, ठीक है। ये 2π है, ये मैंने किया 2π - π/6, तो ये हो गया, ठीक है। तो 180 में से मैंने 30 को हटा दिया तो बन गया 150 डिग्रीज। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 150 डिग्रीज। ये क्या है 5π/4, एक तरीके से है 5 × 45, राइट। यानी कि इट इज़ जस्ट लाइक 225 डिग्रीज, ठीक है। तो एक मिनट मैंने कुछ गलत नहीं कर दिया, यहाँ पे 45 × 5 है। हाँ, तो यहाँ तो मैंने सही किया, मैंने यहाँ पे गलत कर दिया था, क्योंकि 360 में से तुमने 30 हटाया तो ये कितना हो गया, ये हो गया 330 डिग्रीज, ठीक है। बढ़िया, ये 30 डिग्रीज है, ये 330 डिग्रीज है, ये 225 डिग्रीज है और ये 45 डिग्रीज है, ठीक है। हम कौन से केसेस ले सकते हैं जिसमें a + b जो है, जो a + b है 330 डिग्री, वो a - b से क्या है, a - b से हमेशा बड़ा है। कोई बोलेगा इसके आगे भी ले लो तब भी ये सेम की चीज़ बन सकती है। मैंने कहा, उसने मुझसे बोला स्मॉलेस्ट ले ले, जो हमारी स्मॉलेस्ट वाली कंडीशन थी वो इससे और इससे सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने एक ज़्यादा लिया, वरना मैं नहीं लेता, ठीक है। तो फिलहाल हमारे पास ये सिचुएशन बन गई। अब मैं अपने दिमाग में क्या ले रहा हूँ, मैंने कहा भैया a + b तो मेरा फिक्स हो गया, कितने पे फिक्स कर दिया मैंने a + b को, 330 डिग्री में मैंने फिक्स कर दिया। लेकिन a - b जो है वो तो दोनों ही वैलिड है, हो सकता है वो 45 डिग्री हो या हो सकता है कि वो 225 डिग्री हो। दोनों ही केसेस में अगर मैं निकालता हूँ दोनों को जोड़ करके और सब्ट्रैक्ट करके, तो मेरे को a क्या मिलेगा और मेरे को b क्या मिलेगा, वही इसके आंसर हो जाएंगे, सही है। तो पहला केस क्या मान लेते हैं, ये वाला केस, ठीक है। तो अगर मैं इसको जोड़ देता हूँ तो क्या मिलेगा, 330 + 375, मतलब ये हो जाएगा 375 डिवाइड बाई 2, ठीक है। 375 डिवाइड बाई 2। और b क्या मिलेगा, अगर तुम इसको माइनस कर दोगे तो दैट विल बी 285 डिवाइड बाई 2, ठीक है। 285 डिवाइड बाई 2 एंड सिमिलरली 225 के लिए तुम यही कर सकते हो। तो एक सेट ये मिल जाएगा और दूसरा सेट उससे मिल जाएगा, तो दोनों ही आंसर हो जाएंगे इसके, ठीक है। तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। गुड क्वेश्चन कैसे होगा, क्योंकि ये गलतियाँ बहुत हो सकती हैं इसमें और गड़बड़ भी कर सकते हो तुम डेफिनेटली। फिर क्या है,
एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 पाई बाई 3 है और फिर बोला गया कि साइन एक्स इक्वल टू 2 साइन वाई। ठीक है, वो हमसे एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो मैंने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, अरे भाई वाई दे रखा है और मुझे ये दे रखा है वाई के बारे में रिलेशन भी दे रखी है। मेरे को तो ऐसे दिख रहा है कि वाई क्या है, वाई ये है 2 पाई बाई 3 माइनस एक्स। देखो भाई यही तो है 2 पाई बाई 3 माइनस एक्स, राइट। तो ये ऐसा हो गया साइन एक्स 2, साइन के अंदर क्या आ गया, साइन के अंदर आ गया 2 पाई बाई 3 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको खोल देते हैं तो ये बन जाएगा 2 और साइन 2 पाई बाई 3 कितना होगा, साइन 2 पाई बाई 3 हो जाएगा √3/2, यहाँ पर आएगा कॉस एक्स, फिर आएगा माइनस, फिर माइनस में क्या आएगा, माइनस में आएगा 1, एक मिनट, साइन 2 पाई बाई 3, साइन 2 पाई बाई 3 यानी कि 120। तो बेसिकली एक मिनट इसमें मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्योंकि पाई माइनस 60 होगा,